नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका निफ्टी प्रेडिक्शन सीरीज में स्वागत है। जैसे कि आपने कल का निफ्टी प्रेडिक्शन का वीडियो देखा तो जिसमें आपको एक ट्रेड प्रॉपरली देखने को मिला था और एक ट्रेड बहुत धीरे-धीरे जो आपकी मोमेंटम हुई उसमें आपको देखने को मिला। और ये दोनों ट्रेड लगभग मैंने कल के प्रेडिक्शन सीरीज वीडियो में बताए थे। अगर आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, उसके बाद आपको इस तरीके के ट्रेड देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर भी यूट्यूब लाइव में कई लोग पूछ रहे थे कि राहुल भाई यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए। तो मैंने क्लियर कट मना किया था और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेड किस तरीके का रहा है। आज की जो हमारे क्लोजिंग मिली है वो है 26,335 की और हम निफ्टी में ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं। अभी हमारे पास एक नया ऑल टाइम हाई उपलब्ध है। अब हम समझेंगे कि आने वाले हफ्ते में किस तरीके का मार्केट का मोमेंटम रहेगा, इसलिए हमें थोड़ा सा वीकली चार्ट को भी देखना पड़ेगा। किस तरीके का वीकली चार्ट हमको देखने को मिला हुआ है। आप लोग चार्ट को देख सकते हैं। ये हमारे पास वीकली चार्ट उपलब्ध है दोस्तों। वीकली चार्ट में हमने बहुत बढ़िया मोमेंटम दी है और हमें जो क्लोजिंग मिली है आप लोग देख सकते हैं कि इस बीच की 1, 2, 3 इन सारे हफ्तों को हमने रिवाइव कर लिया है और इन सबको इंगल्फ करने के बाद जो हमें क्लोजिंग मिली है 328 के आसपास हमको देखने को मिली है। अब ये बहुत अच्छे तरीके से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। डेली चार्ट पर ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि अगले दिन अब हमें करना क्या है। जैसे मंडे की बात है, मंडे को बहुत अच्छा सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है। ये डिपेंड करेगा कि हमारी ओपनिंग कहाँ होती है। मार्केट को चाहिए कि मार्केट ओपनिंग या तो फ्लैट करे या तो गैप डाउन ओपनिंग करे। गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग में होने में ये फ़ायदा होगा कि आपको बायर्स की ताकत देखने को मिलेगी, कि बायर्स कितना एग्रेसिव हैं ताकत लगाने के लिए। अगर हम ज़्यादा गैप डाउन खुल जाते हैं, क्या ये देखने को होगा कि बायर्स ताकत लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? क्या मार्केट यहाँ पर रुकने की कोशिश करता है या नहीं करता है? अगर हम बड़ा गैप डाउन खुलते हैं, तो हो सकता है हम यहाँ पर इनसाइड कैंडल बनाने की भी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक बार ही बैंक निफ्टी का भी डेली चार्ट देख लेना चाहिए। बैंक निफ्टी का अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी ने भी अपने ऑल टाइम हाई को लगभग ब्रेक कर दिया है और ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद जो हमें ओपनिंग मतलब क्लोजिंग मिली है 60,150 की क्लोजिंग मिली है। अगर आप नीचे से मोमेंटम देखोगे 58,100 750 से जो हमें मोमेंटम मिली, करीब-करीब जो मोमेंटम हमारी हो गई है 1200-1300 पॉइंट की मोमेंटम यहाँ पर हो गई है। अगर हम एक दिन यहाँ पर रुकते हैं, उसके बाद जाते हैं तो ये और भी प्यारा सेटअप यहाँ पर देखने को मिलेगा, अगर मार्केट इस तरीके का परफ़ॉर्म करता है। लेकिन अगर नहीं करेगा तो हमें किस तरीके से तैयार रहना है, वो समझते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पर कि क्या-क्या कंडीशन बन सकती है। 15 मिनट के चार्ट पर हम बैंक निफ्टी का सिनेरियो भी देखेंगे कि भाई बैंक निफ्टी में क्या कंडीशन बनेगी, क्या नहीं हो सकता है। तो थोड़ा मैं आज का बैंक निफ्टी का व्यू भी आप लोगों को समझा देता हूँ कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। जो आप निफ्टी में लास्ट आवर में वो थोड़ा-सा डाउन साइड का मूव देख रहे हैं, उसके लिए आपको ये कैंडल देखनी पड़ेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक कैंडल बनी, वहाँ से मार्केट धीरे-धीरे नीचे की तरफ को आना शुरू हो गया। फिर लास्ट आवर में ये जो ऊपर की तरफ को उछाल देखने को मिला है और साथ ही साथ एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन हमको समझने में देखने में आया है और इस पॉजिटिव प्राइस एक्शन को मार्केट किस तरीके से फॉलो अप करता है, वो हमको यहाँ पर समझना है। ये निफ्टी का चार्ट आपके सामने उपलब्ध है। निफ्टी में अगर आप बारीक से चार्ट को देख रहे हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक हुई, इसके बाद हम ऊपर गए और धीरे-धीरे यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद ये ब्रेकआउट हमको मिला है और हम यहाँ तक गए हैं। इसका टारगेट यही हो सकता है, ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ। अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर ये वाला कंसोलिडेशन जो कंसोलिडेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अगर ये कंसोलिडेशन इस जगह पर हो जाता, तो मार्केट सीधा यहाँ से एक ही बारी में यहाँ तक जाता। फिर आप मार्केट को इतना धीरे-धीरे जाते हुए नहीं देखते, एक शार्प मोमेंटम आपको यहाँ पर देखने को मिलती। तो हम थोड़ा कंडीशंस को समझ लेते हैं कि किस तरीके की कंडीशन परसों हमारे सामने देखने को मिल सकती है मंडे के दिन। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हमारी क्लोजिंग ये है, हमारा कंसोलिडेशन लो एक तो ये है और एक ये लो ये वाला है। अब अगर हमारी ओपनिंग कहाँ पर होती है, ये डिपेंड करेगा। अगर हम इस ज़ोन के आस-पास खुलते हैं, तो हमारे लिए ये वाला लो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर हम इस ज़ोन के बीच में आते हैं, तो ये वाला लो बड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से यहाँ की दूरी हमको चेक आउट करनी पड़ेगी, फिर हम यहाँ से यहाँ जो हमारी नई मोमेंटम होगी, वो देखी जाएगी। लेकिन अगर हम इस लेवल के टॉप पर खुलते हैं, जैसे इस वाले ज़ोन में खुलते हैं, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हम कितने देर कंसोलिडेशन कर रहे हैं, फिर हम देखेंगे ऊपर की साइड का सेटअप बन रहा है, नहीं बन रहा, फिर हम ऊपर की तरफ को जाएँगे। ठीक है? इस तरीके से चीज़ों को फाइंड आउट करना है। अभी डाउन साइड का आप बिल्कुल भी ट्रेड देखने की कोशिश नहीं करेंगे, केवल इंतज़ार करेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ को कहाँ पर से पैटर्न बना रहा है। अगर इस तरीके से इस ज़ोन के आस-पास से मार्केट खुलता है, यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसका टारगेट ये निकल कर आएगा। इस तरीके से आपको ऊपर की तरफ चीज़ों को देखना है। और अगर हम बड़ा गैप अप खुल गए, मान लो अगर हम गैप अप खुल जाते हैं, तो वेट एंड वॉच करिएगा और देखते रहिएगा कि मार्केट क्या सीन बनाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर हम गैप अप खुलते हैं, उसके बाद नीचे जाते हैं और फिर ऊपर जाते हैं, तो फिर भी हमें ऊपर की साइड का मोमेंटम मिलेगा और याद रखिएगा हम 335 के आस-पास क्लोज़ हुए हैं।
अगर 335 से अगर हम 500 की काउंटिंग करें तो 170 पॉइंट के ऊपर हमें राउंड लेवल देखने को मिलेगा 26,500 का लेवल, उसको भी हमें कंसीडर करते हुए चलना है। इस तरीके से हमारी आज की जो निफ्टी प्रेडिक्शन सीरीज़ है, जो मंडे के दिन आपके काम आनी है वाली है, इसको नोट करिएगा, जो-जो पॉइंट आपको बताए गए हैं उनको कंसीडर करिएगा और देखते रहिएगा द इनसाइडर व्यू और सीखते रहिएगा। धन्यवाद।